ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवो यद्भद्रं तन्न आसुवो। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष की अभिज्ञान शाकुंतल की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम अभिज्ञान शाकुंतल का तृतीय अंक पढ़ रहे हैं और तृतीय अंक के कल तक माने पिछले सप्ताह तक 9 पद्य पढ़ चुके हैं। आज अपन 10वां पद्य पढ़ेंगे और इस पद्य के पीछे वाला ये था कि शकुंतला और अनुसुईया आदि बात कर रही हैं। राजा उनको पीछे पेड़ के पीछे से छिप करके सुन रहा है। अंतिम वाक्य राजा ने बोला था संशय छेदी वचनम, कि यह वचन संशय को दूर करने वाला है। अर्थात शकुंतला मेरे प्रति आसक्त है, ये मेरी समझ में आ गया। इसलिए मेरा जो संदेह था कि शकुंतला के साथ मेरा विवाह होगा या नहीं, ये शकुंतला के इस वचन से मैं अपने आप में आश्वस्त हो गया। इससे आगे अपन पढ़ रहे हैं प्रियंवदा जनांतिकम। प्रियंवदा थोड़ा शकुंतला से ओट लेकर के अनुसुईया को संबोधित करती है। दूरगत मन्मथा अक्षमा इयं कालहरणस्य यस्मिन् बद्धभावैः स ललाम भूतः पौरवाणां तद युक्तम अस्या अभिलाषो अभिनंदितो। हे सहेली अनुसुईया, दूरगत मनमथा, इसके काम की भावनाएं बहुत दूर तक पहुंची हुई हैं। इसलिए अक्षमा इयं कालहरणस्य, ये समय को ज्यादा सहन नहीं कर सकती। अर्थात काम पीड़ा इसकी बहुत दूर तक पहुंच गई है, अंदर तक भर गई है, इसलिए ज्यादा देर तक ये समय सहन नहीं कर पाएगी। यस्मिन् बद्ध भावा यशा, जिसके प्रति इसके भाव वासनाएं बद्ध हैं, स ललाम भूतः पौरवाणाम, जिसके प्रति इसका प्रेम उमड़ा है, प्रेम बना है, वह व्यक्ति पौरवों का ललाम भूत है, अर्थात पुरु राजा है, पुरुवंश का राजा है। तद युक्तम अस्या अभिलाषो अभिनंदितो, इसलिए इसकी अभिलाषा का अभिनंदन करना, अनुमोदन करना, समर्थन करना उपयुक्त है। अनुसुईया तथा यथा बनती, अनुसुईया कहती है प्रियंवदा से कि ठीक है, जैसा तुम कहती हो बिल्कुल सही है। प्रियंवदा प्रकाशम, प्रियंवदा स्पष्ट रूप से कहती है, सखी दिष्ट्या अनुरूपस्थे अभिनिवेशा। वो शकुंतला को कह रही है, हे सहेली, तुम्हारा ये जो अभिनिवेश है, तुम्हारा जो प्रेम है, वो बिल्कुल तुम्हारे अनुरूप है। सागरम उज्जित्वा कुत्र वा महानदी अवतरती, सागर को छोड़ करके बड़ी बड़ी नदियां कहां पर गिरती हैं, अर्थात किससे मिलती हैं। गंगा यमुना बड़ी बड़ी जो नदियां हैं वो सागर में ही जाती हैं, उसी से मिलती हैं। ठीक इसी तरह से तुम जैसी दुष्यंत जैसी व्यक्ति से जाकर के मिलो, वो समुद्र है, ये बहुत अच्छी बात है। और क इदानीं सहकारम अंतरेण अति मुक्तलताम पल्लविताम करते, और कौन सहकारम अंतरेण, सहकार आम का पेड़ जो है ना, नव पल्लवित बेल को जैसे सहन कर सकता है, वैसे दूसरा कोई सहन नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह से तुम्हारी इस प्रेम को जो है दुष्यंत के अलावा और कौन सहन कर सकता है। ये अनुरूप है कि तुम उससे प्रेम कर रही हो और वो तुमसे। राजा कि मत्र चित्रम यदि विशाखे शशांक लेखा अनुवर्ती थी। राजा चूंकि वहां पीछे खड़ा हुआ पेड़ के पीछे सुन रहा है, इसलिए वो भी कह रहा है कि मत्र चित्रम, इसमें क्या विचित्रता है। माने बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? यदि विशाखे शशांक लेखाम अनुवर्तते, चंद्र लेखा के साथ में दोनों विशाखा नक्षत्र उसका अनुमोदन करते हो, अर्थात प्रियंवदा शकुंतला की भावनाओं का प्रियंवदा और अनुसुईया यदि अनुवर्तन करती हैं तो ये बिल्कुल उपयुक्त ही है। अनुसुईया कह पुनर उपायो भवेत ये न अविलंबितम निवृतम च सख्या मनोरथम संपादयामा। अनुसुईया प्रियंवदा से कहती है कि कौन सा उपाय हो सकता है जिससे हम अविलंबित शीघ्र ही, निवृतम एकांत रूप से, गुप्त रूप से, सख्या मनोरथम संपादयामा, अपनी सहेली के मनोरथ को पूरा करें। प्रियंवदा निवृतम इति चिंतनीयम भवेत, गुप्त रूप से प्रयोजन सिद्ध करना है, मनोरथ सिद्ध करना है, ये चिंतनीय है, ये जो है सोचनीय है। शीघ्रम इति सुकरम, शीघ्र हो जाएगा, ये तो सरलता से हो जाएगा।
अनुसुईया कथमेव, ये कैसे हो सकता है कि शीघ्र हो जाएगा, गुप्त रूप से होगा, उसमें सोचना है कि वे कैसे करेंगे। प्रियंवदा कहती है ननु स राजर्षि एतस्याम स्निग्ध दृष्टया सुचिताभिलाषा, उस राजर्षि दुष्यंत ने भी इसके प्रति इस स्निग्ध दृष्टि रख करके अपनी अभिलाषा सूचित कर दी। एतान दिवसान प्रजागर कृषु लक्ष्यते, और इन दिनों में वह रात्रि को न सोने के कारण से, जगने के कारण से कुछ कमजोर सा दिखाई देता है। राजा सत्यम इत्थम भूत एवास्मि, राजा आपने कह रहा है कि सच बात है, मेरी भी स्थिति ऐसी ही है। तथा ही क्योंकि इदम शिशिरई अंतस्तापाद विवरणमणि कृतम निशि निशि भुजन्यस्तापांग प्रसारि अश्रुभि अनभिलुलित ज्याघातांकम मुहुर्वन मणिबंधनात् कनकवलयं स्रंस्तम मया प्रतिशार्यते। इदम यह अशिशिरई, शिशिर माने ठंडा, अशिशिर माने गर्म, गर्म अंतस्तापात, अंतस्ताप के कारण से, आंतरिक जो ताप है उसके कारण से, विवर्ण मणि कृतम, मणि का वर्ण विवर्ण हो गया है, अर्थात मणि थोड़ी गंदी दूषित सी हो गई, ये मलिन हो गई है। निशि निशि प्रत्येक रात्रि में, भुजन्यस्त अपांग प्रसारी भी अश्रु भी, भुजा पर रखी हुई आंखों वाले और आंखों से निकलने वाले अश्रुओं के कारण से, अनभिलुलित ज्याघातांगम, ज्या प्रत्यंचा के घात के अंकों को जिसने अनविलोपित नहीं छुआ है, इस प्रकार का मुहु बार बार मणिबंधनात्, मणिबंधन से अलग होकर के, कनकवलयम, ये सोने का कंगन, स्रस्तम स्रस्तम, ढीला होने के कारण से बार बार सरकता हुआ, मया प्रतिशार्यते, मेरे द्वारा हटाया जा रहा है। राजा कह रहा है कि मेरी कमजोर स्थिति इस तरह की है कि रात्रि को मैं सोते समय पर अपने कलाई पर मुख रख करके सोता हूं। काम के कारण से, मदन के कारण से जो अंतस्ताप है वो, और आंखों से बहने वाले गर्म अश्रुओं के कारण से ये जो कंगन है, मणियां हैं, ये मलिन हो गई है। जिन कंगनों ने अभी तक धनुष के प्रत्यंचा के खींचने के कारण से जो घाव बने होते हैं, चिन्ह बने होते हैं, उन चिन्हों को अभी नहीं छुआ है, इस प्रकार का यह मणिबंध से अलग हुआ। किस कारण से? कमजोरी के कारण से, जो ढीलापन शरीर में आया है, हाथों में है, उसकी वजह से कंगन जो है ना बार बार खिसक खिसक करके नीचे आता है, जिसको मुझे बार बार हटाना पड़ रहा है। ये मेरी भी कमजोरी की जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, अंतस्ताप की स्थिति दिखाई दे रही है, मदन बाधा की स्थिति दिखाई दे रही है। ये राजा अपने आप में कह रहा है। इसको अपन एक बार अन्वय की दृष्टि से देखते हैं। निशि निशि, प्रत्येक रात्रि में, भुजन न्यस्त अपांग प्रसारी भी, भुजाओं पर रखे हुए नेत्रों के द्वारा, नेत्रों में से अंतस्तापात, जो अंतस्ताप के कारण से गर्म हो गया है, इसलिए गर्म अश्रु भी, आंसुओं की गर्म बूंदों के कारण से, विवर्ण मणि कृतम, मणि जो है विवर्ण कर दी गई, अर्थात मलिन हो गई है। और वो मलिन हुई अनभिलुलित ज्याघातांगम, जिसने अभी प्रत्यंचा के खींचने के कारण से बने हुए चिन्हों को छुआ भी नहीं है, ऐसे मणिबंधनात्, मणिबंधन से स्रस्त हुआ, ढीला हुआ, इदम कनकवलयम, ये सोने का कंगन, मया मुहु प्रतिशार्यते, मेरे द्वारा बार बार हटाया जा रहा है, मैं इसको दूर कर रहा हूं। तो मित्रों, आज अपन यहीं तक इस पाठ को रहने देते हैं। इससे आगे वाला पाठ अपन कल पढ़ेंगे। मैं ये बात कहता रहा हूं, पुनः कह रहा हूं कि पुस्तक लेकर के अपन को पढ़ना है, बात सरलता से समझ में आएगी, बिना पुस्तक के पाठ समझ में नहीं आता है। इसलिए इस सूचना के साथ पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।